वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मणोवमं गदिं ते वोचामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केव नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत प्रकरण है। अज्ञानियों की चर्चा कर रहे हैं, अज्ञानियों की पहचान के चिन्ह बतला रहे हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मान करके बैठा है। इस दुनिया में हर व्यक्ति ये कहता है मेरे जैसा कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है, मैं ही तो ज्ञानी हूँ, मैं ही तो समझदार हूँ, ऐसा मान करके बैठा है। अनेक बातें यहाँ अलग अलग शब्दों में आचार्य देव ने हमारे सामने प्रस्तुत की और इतनी सरल भाषा में इस विषय को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई पर के साथ में एकत्व बुद्धि, पर के साथ में ममत्व बुद्धि, ये खोटी बुद्धियाँ हैं। ये पर के साथ में एकत्व और ममत्व ये अनंत संसार का कारण है, यही मूल में भूल है। पर के साथ में एकत्व और पर के साथ में ममत्व, ये एकत्व और ममत्व बुद्धि यही अज्ञानता का लक्षण है। ये जीव कब तक अज्ञानी रहेगा? जब तक शरीर आदि नौकर्म, कर्म और नौकर्म में एकत्व बुद्धि करता रहेगा तब तक यह जीव अज्ञानी बना रहेगा। और जब यह जीव शरीर और नौकर्म इनमें एकत्व बुद्धि छोड़ देगा तभी यह जीव ज्ञानी बनेगा। माने वो कब अज्ञानी बनेगा और कब ज्ञानी बनेगा, इसका चित्रण, इसका विवरण यहाँ इस गाथा में 19 नंबर की गाथा में दिया। और इसी प्रकार की बात को और अलग रूप देते हुए हमारे महापंडित महाविद्वान जयचंद जी छाबड़ा साहब ने 2 गाथाएं बीच में उद्धृत कर दी थी, आप सबके ध्यान में है। उन 2 गाथाओं के अंदर बंध का संक्षेप और मुक्ति का संक्षेप कहा गया था कि आखिर बंध कैसे है और मुक्ति कैसे है। अत्यंत संक्षेप में हमारे बंधन और मुक्ति की इतनी सरल व्याख्या कि जब इस जीव का उपयोग पर में तन्मय होता है तब यह जीव बंधन को प्राप्त होता है, तब बंध होता है। और जब अपने में उपयोग होता है, पर में उपयोग तन्मय है तो बंध है, और अपने में उपयोग तन्मय है तो मोक्ष है। बंध और मोक्ष की ऐसी सुंदर व्याख्या यहाँ की गई थी। चलिए प्रकरण को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर निकालिए 64। आज गाथा 20, 21 और 22 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। उत्थानी का देखते हैं अपन इन 3 गाथाओं की। ये सब 3 गाथाएं एक साथ कि हाँ इन तीनों का एक ग्रुप है भाई, इन 3 गाथाओं का एक ग्रुप है। बड़ा सुंदर है ये प्रकरण। इन 3 गाथाओं का ये जो एक ग्रुप है, यदि इन 3 में से सिर्फ 2 गाथाएं यदि ली जाए और तीसरी गाथा को यदि नहीं लिया जाए तो अनर्थ हो जाएगा। मैं यदि ये बात कहूँ कि सिर्फ एक एक गाथा पढ़ो भैया, एक एक गाथा पढ़ो, एक एक गाथा पढ़ो, तो आप यदि एक एक गाथा पढ़ेंगे तो अनर्थ कर लेंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी ये बात क्या कही गई है। गाथाओं की संधि भी मिल गया आप लोगों को,
64 नंबर 64 नंबर पेज पर है। आगामी गाथाओं की संधि भी 19वीं गाथा से ही मिलती है, माने 19 से 20, ये बीच की जो 2 गाथाएं हैं ना, जैसे नाचार्य देव की, उससे नहीं मिलती। ठीक है, अतिरिक्त स्पष्टीकरण था वो भी। आगामी गाथाओं की संधि भी 19वीं गाथा से ही मिलती है। 19वीं गाथा में ये कहा है कि जब तक यह आत्मा कर्म और नौकर्म में एकत्व ममत्व रखेगा, 19वीं में कहा था जब तक यह आत्मा कर्म और नौकर्म में एकत्व ममत्व रखेगा तब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, अज्ञानी रहेगा। अतः अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि हम कैसे पहचाने कि यह व्यक्ति अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है, ये कैसे पहचाने हम? आप बताओ, हम इस बात को कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति अप्रतिबुद्ध है? हम इस बात को कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति अज्ञानी है? इस व्यक्ति को कैसे पहचाने? अरे वास्तव में तो ये महाराज कुंद महाराज, अमृतचंद्र महाराज, ये किसी व्यक्ति को ज्ञानी और अज्ञानी पहचानने की बात कर रहे हैं। हमें तो अपने आप को पहचानना है। अब मुनिराज खुद के लिए थोड़ी ना लिखते, थोड़ी ना लिखते कि मैं ज्ञानी हूं या मैं अज्ञानी हूं, इस बात को पहचानता हूं। अरे ज्ञानी है तो माने श्रावक इस बात का विचार करे कि भाई अज्ञान का लक्षण है, इससे ही तो पता लग रहा है कि ये अज्ञानी है। देखो हम गाथाएं पढ़ते हैं, यहाँ सुंदर गाथाएं हैं। तात्पर्य यह है कि अज्ञानी की पहचान के चिन्ह क्या हैं। इसी प्रश्न के उत्तर स्वरूप आगामी 20 से 22 तक की गाथाएं लिखी गई हैं, जिनका जो मूल गाथाएं इस प्रकार है। फिर पढ़ेंगे पद्यानुवाद। गाथा ही बड़ी जबरदस्त है, मैं तो गुनगुनाता रहता हूँ इन गाथाओं को और बहुत सोचता रहता हूँ इन गाथाओं के संदर्भ में। ये तो आज तो अभी गाथाएं चल रही है, यदि ये गाथाएं नहीं भी चल रही होती है तब भी मेरे दिलो दिमाग में ये गाथाएं गूंजती रहती है। देखिए लिखते हैं, अहमेदम अहमदम अहमेदम एदमहम अहमेदस्सम हि अत्थिमम एदम अन्नम जम परदवम सचित्ता चित्त में सम्मा आसिमम पुव्वमेदम एदस अहम पियासि पुव्वम ही एयम तु असभूदम आदव्यपम करे दिसम मूढ़ो भूदत्थम जानन्तो न करे ऋतुतम असमूढ़ो। अरे बड़े गजब की गाथाएं हैं भाई। क्या आप सोचिए क्या लिख रहे हैं ये। मैं पद्यानुवाद पढ़ता हूँ, पद्यानुवाद से आपको पूरी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सचेत और अचेत एवं मिश्र सब पर द्रव्य ये है मेरे, ये मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ या मैं हूँ वे ही। काल में हम होएंगे उनके हमारे, वे अनागत काल में। बस 2 ही गाथाएं पढ़े। सचित्त द्रव्य, अचित्त द्रव्य और मिश्र, ये सब परद्रव्य हैं। क्या लिख रहे हैं? सचित्त द्रव्य, अचित्त द्रव्य और मिश्र द्रव्य, ये सब परद्रव्य हैं मेरे, ये मेरे, मैं इनका हूं, ये मेरे, मैं इनका हूं, ये मैं हूं या मैं हूं वे ही। क्या लिख रहे हैं? या फिर हम थे सभी के। अरे एक जमाना था जिस समय हम सभी के हुआ करते थे, या फिर हमारे थे सभी गतकाल में। भाई साहब ये सब हमारे ही तो थे। पुरानी बात बतला रहा हूँ, 10 साल पहले तक ये सब हमारे थे, 5 साल पहले तक ये सब हमारे थे। पुरानी बात बतला रहा हूँ मैं।
भाई साहब थोड़े समय पहले तक समय बदल गया, क्या बतलाएं, सभी गतकाल में। और ये तो गतकाल की बात कह दी और कह रहे हैं हम होएंगे उनके, हम इनके हो जाएंगे, और उनके हम होएंगे उनके, और हमारे वे हो जाएंगे, हम उनके हो जाएंगे, वे हमारे हो जाएंगे अनागत काल में, माने फ्यूचर की बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर गाथाएं लिखी है ना भाई साहब विनय सिंघई जी साहब। हम आपके थे आप हमारे थे, क्या हम आपके हो जाएंगे आप हमारे हो जाएंगे, क्या कैसी बातें, गजब गजब की बातें लग रही है ना भाई साहब, ये कितनी सुंदर बात है ना। वाह कुंदकुंदाचार्य देव, आपने क्या वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहाँ व्यक्त की है। अरे भाई साहब सब बड़ी गजब गजब की, कितनी सुंदर बातें हैं भाई। हमारी दुनिया है, दुनिया हमारी है, ये कुर्ता हमारा है, पहले किसी और का हुआ करता था, दुकान वाले का था, हमने उससे खरीद लिया तो ये हमारा हो गया। ये गाड़ी पहले किसी और की थी, अब हमारी हो गई। ये गाड़ी हमारी है, फिर हमने बेच दी, ये पहले थी हमारी, अब हमने बेच दी, उसकी हो गई। कितनी कितनी बातें हैं, गजब की बातें। सुनो भाई, ये कितनी कैसी बातें हैं ये दो गाथाएं, क्या इसमें भी 21 और 22 नंबर की गाथा, ये मैं गुनगुनाता रहता हूं, बहुत बार बोलता रहता हूं मैं घूमते फिरते हुए। सुनील जी भाई साहब आप तो हमारे ही हैं। देखो अब यदि ये तीसरी गाथा नहीं होती तो क्या होता, क्या ये तीसरी गाथा ऐसी लिख दी है जिस गाथा को देखकर पढ़कर हमें पता लगता है हम कितने पानी में हैं। नहीं लगता है हमारे को ऐसा, हम यही नहीं सोचते रहते हैं अरे यार ये मेरी ही तो थी, अरे अरे अपनी जैसी चीज देख करके भी अपने पास भी यही तो गाड़ी है, यही गाड़ी हमारी गाड़ी, हम भी इसी गाड़ी में बैठे, ये भी हमारी है, ये घर हमारा ही है। पंडित जी अपना ही समझो, हाँ हम अपना समझेंगे, आप हमें अपना समझो, हम आपको अपना समझेंगे। पूरी दुनिया में ये अपनेपन की बुद्धि चल रही है भाई दीपेश जी, ये पूरी दुनिया में यही वृत्ति चल रही है। सचित्त द्रव्यों में, अचित्त द्रव्यों में, मिश्र द्रव्यों में, अभी स्पष्ट करेंगे अभी आगे चल के सचित्त क्या होता है, अचित्त क्या होता है, मिश्र क्या होता है। अभी तो मैं यहाँ 64 नंबर पेज पर सिर्फ पद्यानुवाद पढ़ रहा हूं। सचित्त द्रव्यों में अचित्त और मिश्र सब परद्रव्य हैं। ये धन मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये व्यापार मेरा है, ये धन दौलत वैभव ये सब मेरा ही है, लिख रहे हैं यहाँ। या फिर ये हमारे हैं कि हम इनके हैं, ये मैं ही हूं, ये मैं हूं। या अब एक के अंदर यदि ना ये मैं हूं इस तरह की बात आता, वर्तमान को बतलाने वाली है। 21 नंबर की कथा पास्ट और फ्यूचर को बतलाने वाली है। इसका मतलब तीनों कालों में यही बात चल रही है। 21 नंबर की गाथा में कह दिया हम थे, पहले शब्द क्या है पद्यानुवाद के 21 नंबर में स्टार्टिंग पद्यानुवाद में क्या लिखा है, हम थे। और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, हम होएंगे। हम थे या हम होएंगे, बस इसी में जी रहे हैं हम, हमारी पूरी जिंदगी में इसी में निकल रही है। या तो हम थे या हम होएंगे। हम थे भूतकाल में किसके, सभी के, हम सभी के थे, सभी हमारे थे। और सेकंड लाइन में कह दिया हम होएंगे उनके या वे होएंगे हमारे। अब तो ये हमारे हो गए भाई साहब। सुनो भैया, तीसरी लाइन में एकदम बोल्ड कर दिया, विकेट गिरा दिए तीसरी लाइन में झटके से। ये क्या मारा है, अहल बना करके खड़ा है, एकत्व बुद्धि का, ममत्व बुद्धि का मिथ्या अहंकार किए जा रहा है, पर में एकत्व ममत्व बुद्धि करके। क्या ये पर पदार्थ मेरे हैं, ये जो तेरे हृदय में इस तरह की मान्यताएं बैठी हुई है, जिस तरह कर्तृत्व ममत्व एकत्व भोक्तृत्व इसका जो महल तूने बना रखा है, और जिस महल को मजबूत मान करके तू खड़ा हुआ है, ये कह रहे हैं तीसरी गाथा। अब जरा सुनिए, क्लीन बोल्ड कर रहे हैं यहाँ पर।
क्या क्या लिखे? ऐसी असंभव कल्पनाएं, कुंद कुंदाचार्य देव की गाथाएं हैं, मूल गाथाएं। हेयम तु असंभूतम, ये सब असंभव है। हेयम तु असंभूतम, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करे, और भूतार्थ जानन हार जन ऐसे विकल्प नहीं करे। ऐसी असंभव कल्पनाएं, ये क्या है भाई साहब? ये असंभव कल्पनाएं हैं। इसका मतलब सच्चाई तो ये है, दुनिया में कोई किसी का हो ही नहीं सकता है। दुनिया में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का नहीं होता। दुनिया में आज तक हमने पर को अपना बनाने की चेष्टाएं तो अनेक बार की, लेकिन पर हमारा आज तक कभी बना नहीं। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। क्या? जग में जिसको निज कहता मैं, जग में जिसको निज कहता हूँ, जग में जिसको अपना कहता हूँ, जग में जिसको अपना मानता हूँ, ओहो, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़। ये सारे जगत की यही स्थिति है। मैं जगत के पदार्थों को अपना अपना करता हुआ मरे जा रहा हूँ। किसके लिए मरे जा रहा हूँ? मैं अपनी पत्नी के लिए मरे जा रहा हूँ, पुत्र के लिए मरे जा रहा हूँ, अपने बाल बच्चों के लिए मरे जा रहा हूँ, बेटे बहू पोते पोतियाँ, इनके लिए मैं तो सारे मर रहा हूँ मैं इनके लिए, और इनको मेरी परवाही नहीं है। देखो तो सही जगत रूप है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है। ओहो, क्या कैसी कैसी पंक्तियां हैं। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है। लगता है क्या ऐसा? सब झूठे लगते हैं क्या? स्वार्थ के सगे हैं भैया, स्वार्थ के सगे हैं। सब स्वार्थी हैं इस दुनिया में। जहाँ देखो वहाँ स्वार्थ भरा हुआ है, स्वार्थ भरा हुआ है, कूट कूट करके स्वार्थ भरा हुआ है। जब तक अपना स्वार्थ सनता हुआ नजर आता है, तब तक सब अपने अपने दिखाई देते हैं। और जहाँ स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है, वहीं तुरंत समझ में आ जाता है कि भैया ये अपने कितने अपने हैं। बोलो, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, रिश्ते नाते, परिवार, मेरे मेरे मेरी बहन हैं, मेरे जिया जी, हमारे कंवर साहब, मेरे ससुर साहब, मेरे साले, अरे अरे मेरे मामा जी, ये तो मेरे मामा जी हैं, ये तो मेरी मौसी है, ये तो मेरे चाचा हैं, अरे मेरे चाचा, अरे ये तो मेरा भतीजा है, ये तो मेरा अपना ही है। क्या सच कह रहे हैं? मुसीबत में ही पता लगता है, मुसीबत में ही पता लगता है कौन कितने अपने हैं। फिर भी मोह में फंसे हैं भैया, मोह में पड़कर कहते हैं मेरे। सारी दुनिया मतलबी दिखाई देती है, सारी दुनिया स्वार्थी दिखाई देती है। बोलो दादाजी हमारे भैया प्रेम कहानी है, क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, योद्धा इस जगती तल पर आए थे,
अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे, अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे। कल जुबा जुबा के, अरे क्या गजब बनाया है भाई साहब आपने। जग के वैभव का हाल है ये। खंडर हो गए ना आज, पांडुपोल चले जाओ, कहीं चले जाओ, खंडर दिखाई देते हैं। तक्षशिला चले जाओ आप, वैसे लगता है अपने को ये क्या है, ये क्या माने एक एक चीज ऐसी लगती है, ये कैसे खंडर हो गए हैं ये। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। ढलता सूरज उगता ये बतलाता है, ढलता सूरज उगता बतलाता है युग युग की है रीत यही, हर आने वाला जाता है। बेदर्द जमाने में चेतन हम किस किस को फरियाद करें, जैसी करनी वैसी भरनी, क्यों व्यर्थ समय बर्बाद करें। क्या करें साहब, आज थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखती है, बीच बीच में कट रही है, आवाज कट के आ रही है, कोई उपाय। ये पदार्थ स्वरूप है भाई साहब, ये समझ में आ जाए एक बार, सब झूठे हैं, सब धोखेबाज हैं। नहीं कहते, ये बात समझने की है, ये बात बोलने की नहीं है। ये बात बोल मत देना कभी किसी को अपने परिवार में। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, आइए जैन साहब, निरंतर अज्ञानता दिखाई दे रही है, निरंतर अज्ञानता दिखाई दे रही है, नियमित अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता। क्या बता रहे हैं यहां पर, ऐसी असंभव कल्पनाएं, कल्पना कौन सी असंभव कल्पनाएं बताओ तो सही। ये असंभव कल्पनाएं, हम थे सभी के या हमारे थे सभी, क्या हम थे सभी के या हमारे थे सभी, क्या या फिर हम होएंगे उनके वे हमारे होएंगे। ये अपना है, ये अपने परिवार का है, अरे ये तो अपने ही कुटुंब का है, अरे ये तो अपने ही मोहल्ले का है, अरे नहीं नहीं ये तो अपना ही है। कहाँ कहाँ अपना है, बातें आ गई है यहाँ। भूतार्थ को जानने वाले लोग इस तरह के विकल्प नहीं करते हैं, और नहीं जानने वाले लोग इस प्रकार के विकल्प किया करते हैं। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, जरा सुनिए बातें क्या कह रहे हैं, सुनो गजब गजब की बातें हैं। ऐसी असंभव कल्पनाएं भूतार्थ जान नहीं करे, भूतार्थ जानन हार जन ऐसे विकल्प नहीं करे। प्रधानमंत्री जी तो हमारे गुजरात के ही हैं, मुख्यमंत्री जी तो हमारे नगर के ही हैं, अरे हमारी कॉलोनी के ही हैं, अरे हमारे ही हैं। अरे कोई किसी को पूछने वाला नहीं है भाई, कौन किसको पूछता है। तुम किस किस को अपना मान करके बैठे हो। अब ये किस किस में अपनापन करता है, इस बात को थोड़ा सा और खोलने का यहाँ प्रयास किया है। देखिए इसका अनुवाद पढ़ते हैं, बातें समझ में आएगी।
कल करेंगे चर्चा और विस्तार से, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। आज थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए और थोड़ा सा देखिए अपने उदय को। क्या करें भाई, कैसे अंतराय कर्म का उदय, आवाज ही कट रही है, वाक्य ही कट रहे हैं, बीच बीच में से शब्द ही टूट रहे हैं तो टूट रहे होंगे क्या। ये लिख रहे हैं, जो पुरुष अपने में, अपने से भिन्न पदार्थों में, पर पदार्थों में, जो पुरुष अपने से भिन्न पर पदार्थों में सचित्त, कौन है सचित्त, सचित्त कौन है। ये लिख रहे हैं, स्त्री पुत्र आदि मेरे पति हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी पत्नी है, ये सब सचित्त। ये सचित्त में एकत्व बुद्धि है। कभी सचित्त में एकत्व बुद्धि होती है, कभी अचित्त में एकत्व बुद्धि होती है। कभी सचित्त पदार्थों को मेरे मेरे मेरे, पदार्थ नहीं है वास्तव में, सचित्त माने ये मेरे मित्र, अरे मेरे खास दोस्त हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप। नहीं होती ऐसी एकत्व बुद्धि। जिनकी एकत्व बुद्धि दिखाई देती है, जिनकी ऐसी ममत्व बुद्धि दिखाई, ये पहचान के चिन्ह बताए जा रहे हैं। भाषा बदलना नहीं है, भाषा नहीं बदलना है, भाषा भले ही नहीं बदले लेकिन कोई बात नहीं, भाषा भले ही नहीं बदले, मान्यता बदलनी चाहिए। सारी जनवाणी तो मान्यता सुधारने के लिए है, हम भाषा बदलने लगे। अरे मैं कैसे कहूं कि ये बेटा मेरा है, अरे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, बेटा तुम्हारा है, कहो तुम, मानो मत। समझ में आ रही है बात। मैंने आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को भी अपना कहो, परिवार को भी अपना कहो, घर बार को अपना कहो, अपना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानी भी बोलते हैं, ऋषभदेव भी यही बात कहते होंगे, भगवान ऋषभदेव स्वामी यही बात कहते होंगे कि 101 पुत्र मेरे ही हैं, यही कहते होंगे कि अयोध्या का राज्य मेरा ही है। सोचना जरा गंभीरता से, वे बोलते होंगे लेकिन मानते क्या हैं। अरे एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ये मान्यता अंदर में बराबर बैठी हुई है। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। आगे 200 नंबर गाथा आने वाली है, 201 नंबर गाथा आगे कुंदकुंदाचार्य देव इसी में कहेंगे। एक परमाणु मात्र के अंदर भी यदि अपनेपन की बुद्धि है तो बोले महा अज्ञानी है, घोर अज्ञानी है। और ये अपनापन की मान्यता यदि टूट जाती है फिर दुनिया की कोई ताकत दुखी करने में समर्थ नहीं होती है। फिर कौन दुखी करे जब मान्यता बदल गई तो। देखिए बोले जाते हैं क्या, माइक से भी बोलो कोई बात नहीं, सिंगई जी साहब माइक लगा करके बोल लो, क्या फर्क पड़ता है क्या। लेकिन फिर भी मान्यता की बात है सारी। सचित्त में क्या लेना, अचित्त में क्या लेना और मिश्र में क्या लेना। सचित्त माने जो चेतन है, प्योरली जो चेतन दिखाई देते हैं वे सचित्त हैं, प्योरली जो अचेतन दिखाई देते हैं वे सब अचित्त हैं। जड़ पदार्थ, गाड़ी, बंगला, महल, मकान, आपका फ्लैट, आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी, आपके जेवर, आपका धन, संपत्ति, नोट, डॉलर अचित्त हैं, प्योरली अचित्त हैं। जड़ दिखाई दे रही है सामने। पता है आगे चल करके निर्जराधिकार में ऐसा लिखा है, यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं। अरे ऐसा लिखा है, यदि परिग्रह मेरा बने, मेरा बन जाए यदि ये परिग्रह। अरे परिग्रह को मेरा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो वो परिग्रह को चेतन बनना पड़ेगा या मुझे अचेतन बनना पड़ेगा। कैसे कैसे लिखे हैं आचार्यों ने, यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं। अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूँ इसलिए पर मेरे नहीं। कितना स्पष्ट तर्क देते हैं कुंद स्वामी। यदि मोबाइल मेरा बने
तो मैं मोबाइल बन जाऊं, पर मैं मोबाइल बनता नहीं, इसलिए मोबाइल मेरा नहीं। लगाइए, सब जगह पर लगाइए, घर पे लगाइए, गाड़ी पर लगाइए। यदि ये गाड़ी मेरी बने तो मैं ही गाड़ी बन जाऊं, पर मैं तो गाड़ी बनता नहीं, बस इसलिए गाड़ी नहीं, गाड़ी मेरी नहीं। ये सब कुंदकुंदाचार्य देव की गाथाएं निर्जराधिकार के अंदर आएगी ये गाथाएं, तब पढ़ेंगे वहां। ये तो प्रारंभिक है, ये तो भूमिका है, ये तो बदल क्यों नहीं रही है। सचित्त तो समझ में आ गया कौन है, स्त्री पुत्र माता पिता बाल बच्चे चाचा मामा नाना मौसी बुआ सब, ये सब तो सचित्त है। अचित्त कौन है, बोले अचित्त है ये टेबल कुर्सी गहने जेवर कपड़े मकान गाड़ी मोबाइल लैपटॉप, ये सब क्या हैं, बोले ये अचित्त हैं। कि पंडित जी मिश्र द्रव्य कौन से हैं, कि मिश्र द्रव्य नहीं जानते क्या आप, मिश्र पदार्थ कौन से हैं जिसमें सचित्त और अचित्त ये दोनों ही, क्या सचित्त और अचित्त ये दोनों ही जहां गर्भित हो वो होता है मिश्र। बोले ये क्या होगा, बोले नगर गांव मोहल्ला हमारी सोसाइटी। अब ये जो आप कहते हो अरे हमारी सोसाइटी में तो या हमारे पूरे क्या कहते हैं अपार्टमेंट में तो जब आप अपार्टमेंट को अपना कहते हैं, जब आप पूरे मोहल्ले को अपना कहते हैं तो उसमें अकेले जीव ही नहीं होते, अजीव भी होते हैं। बोलो वो सोचो तो सही, मेरे को ऐसा लगता है ये देश मेरा है, गांव मेरा है, ये नगर मेरा है। क्या हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है। अब हिंदुस्तान हमारा है के साथ साथ में कोई कहता है राजस्थान हमारा है, कोई कहता है गुजरात हमारा है, कोई कहता है मध्य प्रदेश हमारा है, कोई कहता है ये हमारा है, हमारा है, ये तो हमारा ही है। क्या हमारेपन की बुद्धि लगी हुई है क्या? ये कैसा हो गया, ये मिश्रपन की चर्चाएं हो गई। एक सचित्त हो गया, एक अचित्त हो गया, और मिश्र में ये सब बातें शामिल हो गई। चलिए यहाँ लिखा भी है इन्होंने, मैं पढ़ता हूँ, दादा ने अनुवाद करते हुए लिखा है यहाँ, जो पुरुष अपने से भिन्न परद्रव्यों में सचित्त स्त्री पुत्रादिक में, सचित्त स्त्री पुत्रादिक में, ये तो हो गया सचित्त में, और अचित्त धन धान्य आदि में, धन धान्य महल गाड़ी बंगला मकान प्रॉपर्टी सब में, जेवर गहने सब में, इसका नाम है धन धान्य आदि में, ये अचित्त हैं। और मिश्र क्या है, ग्राम नगर आदि में ऐसा विकल्प करता है, मानता है। देखो धर्मचंद जी साहब, आप लवाण के रहने वाले क्या, अब कोई व्यक्ति आपको वहां लवाण छोड़े हुए 20 साल हो गए, अब कोई 25 साल का लड़का आपको मिला और बातचीत चलते हुए पता लगा कि भाई तुम कहाँ के हो, बोले हम तो लवाण के हैं। और तुम भी लवाण के हो, अरे मैं तो लवाण का ही हूँ, मैं खुद लवाण का हूँ, मैं तो वहीं का हूँ। अब देखो, अब कैसी, हम भी इसी गांव के हैं, तो ये आप तो हमारे कंवर साहब हो। मैंने कहा आपके कंवर साहब मुझे अरे आप किशनगढ़ के ही तो हो, किशनगढ़ के ही तो जमाई हो आप, हम भी किशनगढ़ के ही हैं, तो आप तो हमारे पूरे गांव के दामाद हो जाते हैं भाई साहब। ये क्या लिख रहे हैं, अपना पना कहां कहां तक दौड़ता है, पूरे गांव तक अपना पना दौड़ता है। कौन कौन सी जगह तक हमारा अपना पना चले जाता है, गांव तक, नगर तक, पूरे शहर तक। शहरों में तो नहीं होता है, लेकिन गांवों में तो इस तरह की अपनेपन की बुद्धि बराबर दिखाई देती है। मिश्र किसका नाम, ग्राम नगर आदि में
ऐसा विकल्प करता है। अरे विकल्प करने का अर्थ ये कह रहे हैं, ऐसा मानता है। कैसा मानता है कि मैं ये हूँ, क्या ऐसा मानता है कि मैं ये हूँ, ये सब द्रव्य मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये अन्य सब द्रव्य मैं हूँ, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं। ओहो, क्या लिख रहे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे पहले थे, ऐसी बात करता है। देखो कहाँ लिखा है, कहता है पंडित जी लेकर के जाता है घुमाने के लिए, रिंकेश भाई ऐसे हमारे नगर में, और घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं, दिखाते हैं। फिर किसी मकान बिल्डिंग के बाहर से निकलते हैं, अरे पंडित जी आपको पता है ये मकान हमारा था क्या, ये अपना ही था, अभी निकाला है इसको 70 लाख में, अभी निकाला है इसको 1 करोड़ में निकाला है, अभी 2 महीने पहले, ये अपना ही था क्या। अच्छा बहुत बढ़िया, शाबाश। आपने इस मकान को कितने में निकाल दिया, 1 करोड़ में। आपने इस मकान को कितने में निकाल दिया, 50 लाख में। अच्छा 50 लाख में मकान निकाल दिया। वो मकान भी आपकी बातों को सुन सुन करके हंसता होगा कि मूर्ख, अपने से निकाल दिया है, हम निकल गए हैं कि हमने मकान को निकाल दिया है, क्या हमने इस मकान को निकाल दिया भाई साहब। अरे तुमने किसको निकाल दिया, कौन किसको निकाले, खुद निकल गया है, फिर भी किस तरह की खोटी मान्यता और खोटे विकल्प रखता है अपनी बुद्धि में। चलो कोई बात नहीं, ये तो पंडित जी हमने निकाल दिया था, फिलहाल हम इसमें रह रहे हैं, अभी किराए का ले रखा है हमने, 40,000 रुपये महीने के किराए पर हम रहते हैं यहाँ, 50,000 रुपये किराए का देते हैं, इस मकान में रहते हैं, 5,000 देते हैं, 25,000 देते हैं किराए का, अभी हम इसमें रह रहे हैं, फिर आगे बढ़े। लेकिन अभी हमारा जो विचार है ये इसको अपना बनाने का है, यहाँ खरीदने का है। सुनील जी सर्राफ साहब ये क्या कह रहे हैं, ये हमारा था, ये हमारा है, और ये हमारा होने वाला है, यहां बन रहा है, ये खरीदने की भी बातचीत चल रही है। देखो विचार है ये बस यहां हो जाएगा, फिर अपना अगली बार आओगे ना पंडित जी आप, तो आपको यहीं ठहराएंगे, ये भी अपना है। तो भविष्य में होने वाले में अपनेपन की बुद्धि, भूतकाल में जो था उसमें अपनेपन की बुद्धि, वर्तमान में जहां बैठा है उसमें अपनेपन की बुद्धि। अरे तीनों कालों में तेरा ऐसा अपनापन दौड़ता है, ऐसे अपनापन खिंचा चला जाता है। ये लिख रहे हैं आचार्य देव। अरे भाई ये असंभव कल्पनाएं हैं, असंभव कल्पनाएं हैं। ये धरती आज तक कभी किसी की हुई नहीं है, ये मकान और बिल्डिंग आज तक कभी किसी की हुई नहीं है। तू मोह में पड़ करके इन्हें अपना अपना कहता हुआ मर जाएगा, जीवन पूरा हो जाएगा तेरा। किन किन को अपना कह रहा है और कब तक अपना कहता रहेगा इनको, बोलो नहीं हो रहा है क्या ऐसा, ये मेरा ही तो था, ये मेरा ही तो था। कहाँ मेरेपन की बुद्धि चल रही है। अरे हाँ ये फैक्ट्री हमारी ही हुआ करती थी, ये बंगला हमारा ही हुआ करता था किसी समय में, ये हमारी फैक्ट्री थी, ये मेरा स्कूल था, 25 साल पहले स्कूल छोड़ दिया, लेकिन ये मेरा। आज भी उस स्कूल के प्रति, आज भी उस कॉलेज के प्रति मैंपने और मेरेपन की बुद्धि बैठी हुई है। बोलो बेंगलोर में रह रहे हैं, पूना में रह रहे हैं, मुंबई शिफ्ट हो गए, 3 पीढ़ियां मुंबई में शिफ्ट हो गई है, विदेश में रह रहे हैं 40 साल से, लेकिन फिर भी जब भी किसी गांव की चर्चा चलती है तो कहता है पंडित जी हम तो इस गांव के हैं, ये गांव हमारा ही है, हम इस गांव के हैं और ये गांव हमारा है। देखो दोनों तरह की आ गई ना बातें। आप कहाँ के हो, नहीं पंडित जी वैसे आप मूल में हो कहाँ के, क्या हम तो वहाँ के हैं, हम तो वहाँ के हैं, हम तो जयपुर के ही हैं, हमारी 7 पीढ़ियाँ 70 पीढ़ियों से 700 पीढ़ियों से हम तो जयपुर के ही हैं, जब से जयपुर बसा तब से हम तो जयपुर के ही हैं। महाराजा जय सिंह ने अलॉट किए थे हमारे मकान हमारी पूर्व पीढ़ियों को, हम तो जयपुर के ही हैं। अच्छा आप जयपुर के ही हैं,
अच्छा, आप जयपुर के हैं और जयपुर आपका है। सब कुछ गांव में बेच चुके, गांव में कोई रिश्तेदार नहीं है, गांव में कोई परिचित नहीं है, गांव में हमारा मकान नहीं है, गांव में हमारे चाचा ताऊ कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, पिताजी कहा करते थे हम लोग भी आखिर हैं तो वहीं के, है तो वहीं के, हम वहीं के। ये लिख रहे हैं भैया, क्या लिख रहे हैं जरा सुनो तो सही। ये सब द्रव्य मैं हूं, मैं इनका हूं, ये सब द्रव्य मैं हूं, मैं इनका हूं, हम तो इनके हो गए, क्या हम तुम्हारे हो गए सनम, क्या अरे कौन किसके हो गए, हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए, हम इनके हो गए, ये हमारे हो गए। ये क्या क्या माथे पर सवार रहती है ऐसी मान्यताएं। ये मेरे हैं, ये मेरे पहले थे और इनका मैं पहले था, ये हमारे पहले थे और मैं इनका पहले था, तथा ये सब भविष्य में मेरे होंगे, ये सब भविष्य में मेरे होंगे, मैं भी भविष्य में इनका होऊंगा। तो ये सारी बातें, 2 गाथाएं हुई है भैया अभी तो 2 गाथाएं हुई है, 20 नंबर और 21 नंबर, 2 गाथाएं हो गई। अब जरा सुनो तीसरी गाथा। वह व्यक्ति मूढ़ है, वह व्यक्ति अज्ञानी है। क्या क्या बताएं, वह व्यक्ति जो कल्पनाएं कर रहा है सो असंभव कल्पनाएं कर रहा है। ये व्यक्ति जो कल्पना कर रहा है ये झूठी कल्पना कर रहा है, ये मिथ्या अहंकार में जी रहा है। और सुनो, पर वस्तुओं के आधार से किया गया अहंकार एक न एक समय टूटने ही वाला है, छूटने ही वाला है, नियम से छूट जाएगा, नियम से टूट जाएगा। किसके प्रति अपनापन करके अहंकार कर रहा है? अरे ये मेरी चप्पल देखो तो सही, ये मेरे कपड़े, ये मेरा मोबाइल, मेरे मेरे करके मरना, यही तो इसकी रीति है। मेरे मेरे करके बस मैं बकरी की तरह मैं और मेरापन करता रहा। भाई जो तुम्हारा था उसमें तुमने अपनापन नहीं किया, जो अपना था उसमें अपनापन नहीं किया, और जो अपना नहीं था उसमें अपनापन करता रहा। क्या पर में अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। अभय जी भाई साहब का भजन है, संभवतः उन्हीं का लिखा है, बहुत पुराना। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। क्या लिखते हैं? जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। क्या लिख रहे हैं? जो अपना नहीं है उसके अपनेपन में सारा जीवन चला गया। जो अपना नहीं है उसके अपनेपन में ही सारा जीवन चला गया है। भाई साहब आइए जैन साहब, सारा जीवन इसी में चला गया कि ये बिजनेस हमारा है, ये फैक्ट्री हमारी है, ये काम हमारा है, ज़मीन दुकान मकान हमारे हैं। सारा जीवन इन पदार्थों के अंदर अपनेपन में ही चला गया। और तो और बाहरी पदार्थों की नहीं बात करो तो ये मेरा है, ये मेरा है। अजय सोगानी जी साहब भोपाल से, बोलो, इसमें ही तो सारा जीवन जा रहा है। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। सारा जीवन, पूरा जीवन ही चला गया हमारा, तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। और पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से छला गया। अपने आप को छल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कौन सी गलतफहमी में जिंदगी जा रही है?
पूरी ज़िंदगी गलत फहमी में निकल गई है भाई, पूरी ज़िंदगी गलत फहमी में जा रही है। कितने बड़े धोखे में जी रहे हैं हम इस गलत फहमी में। और कभी कभी झटके लगते हैं इस तरह के। लोहाड़िया जी, कितने झटके लगते हैं कई बार जब बच्चे पलट करके सामने जवाब दे देते हैं, जब बच्चियां हमारा कहना नहीं मानती है, जब पत्नियां पलट करके जवाब दे देती है, जब हस्बैंड कह देते हैं कि तुम्हारे क्या, अरे तुम अपने में रहो, तुम अपने हाल में मस्त रहो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। जब इस तरह की बातें घर में एक दूसरे से कह दी जाती है, बच्चे माँ बाप से कह देते हैं, माँ बाप बच्चों से कह देते हैं, तब झटके लगते हैं। अचानक ऐसी लगती है बातें, अरे ऐसे लगता है जैसे दिल पर, हृदय पर खंजर घोंप दिया गया हो, ऐसा लगता है। तब सच्चाई सामने आती है, लेकिन फिर भी क्या कहें, उसके बावजूद भी ये थोड़ी ही देर चलती है और फिर थोड़ी देर बाद में फिर वही हो जाता है, नहीं ये तो मेरा ही बच्चा है, अरे मेरा राजा बेटा, अरे प्यारा प्यारा बेटा मेरा, अरे मेरा राजकुमार, अरे ऐसा लगता है ये क्या हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया, मैं अपने से चला गया। चल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और वो मोह है ना, वो उसमें लिखा है आश्रव तत्व संबंधी भूल में, दौलत राम जी ने छेड़ाला की लाइनें हैं, आश्रव तत्व संबंधी भूल, उसमें लिखा है शब्द देखो एकदम क्या शब्द हैं, वो ऐसे शब्द लिखे हैं उन्होंने, आश्रव तत्व संबंधी भूल है, छेड़ाला की पंक्तियां हैं और ऐसा लिखा है। कोई ख्याल में आती है कि कोई क्या शब्द हैं उसके, किसी के ध्यान में आ रहे हो तो अभी पूरा बोलूँगा तो आ जाएगा ख्याल में, लेकिन इस तरह की पंक्तियाँ हैं कुछ, जैसे ये मेरा है, मैं इनका हूँ और ये अपने ही लगते हैं, इस तरह के कुछ शब्द लिखे हैं उसमें दौलत राम जी ने छेड़ाला में। किसी को भी ध्यान नहीं आ रहा है। रागादि प्रकट जे दुख देन, धन्यवाद महेंद्र जी साहब खासगी वाले, देखो क्या लिख रहे हैं, रागादि प्रकट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। कितनी गजब की बातें लिख दी है, आश्रव तत्व संबंधी भूल है ये रागादि भाव प्रकट दुख देने वाले हैं। अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है, भोग रहा है उस वेदना को, आकुलित व्याकुलित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तुरंत समझ में आ रही है। रागादि भाव, ये अपनापन, ये प्रकट दुख देने वाला। अरे यार अपने मोह से दुखी हम क्या करें, ये बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्यों परेशान हो रहे हैं इन बच्चों के लिए, हम क्यों परेशान हो रहे हैं बेटे बहुओं के लिए, हम क्यों परेशान हो रहे हैं पोते पोतियों के लिए, ये हमारी सुनते ही नहीं है। लेकिन कह रहे प्रकट में दुख दे रहे हैं ये रागादि, उसके बावजूद भी रागादि प्रकट ये दुख देन, और तिन्ही को सेवत, तिन्ही को सेवत 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 सेवन करता हुआ, गिनत चैन, चैन मानता रहता है, इन्हीं का सेवन करता हुआ चैन मानता रहता है। ये कह रहे हैं भैया मूढ़ है, अज्ञानी है, किंतु जो पुरुष वस्तु का वास्तविक स्वरूप जानता हुआ ऐसे झूठे विकल्प नहीं करता है, वही ज्ञानी है। छोड़ दो सारे झूठे विकल्प, छोड़ दो सारे बंधन सदा के लिए, क्या छोड़ दो, तोड़ दो इन सारे बंधनों को। तात्पर्य यह है कि पर में अपनापन अनुभव करने वाले अज्ञानी हैं और अपने आत्मा में अपनापन अनुभव करने वाले ज्ञानी हैं। ज्ञानी अज्ञानी की मूलतः यही पहचान है,
ज्ञानी और अज्ञानियों की मूलतः तो यही पहचान है। इस तरह से अपने यहाँ सिर्फ मूल गाथाओं को अभी पढ़ा है। इसके संबंध में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी क्या कहते हैं, किस तरह से व्याख्याएं करते हैं, और जैसे आचार्य देव ने भी इसकी किस तरह से व्याख्याएं की है, इन विशेष बातों को कल आगे बढ़ाएंगे अपन यथा समय। और अभी जिनवाणी स्तुति जय जय। शाम को 6:45 भारतीय समय के अनुसार आज हम केवल ज्ञान कल्याणक की चर्चा करने वाले हैं, तो आप उसका लाभ लेवें। और रात को 8 बजे यथावत जो चलता है सो चलेगा ही। निर्माणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहितसागुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो